तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट हमें बोला है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस। हमें फंक्शंस गिवन है, इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करनी है 8x इज इक्वल टू 1/2 के लिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट फंक्शन जो गिवन है उस फंक्शंस को नोट करते हैं। हमें फंक्शंस fx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर अपना x लेस देन हाफ होगा तो 2x माइनस 1 फंक्शन हो जाएगा। अगर अपना फंक्शन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 के लिए हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो साइंटिस्ट डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 दे रखा ना, तो 1/2 नेगेटिव। इसका मतलब ऐसा फंक्शन फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन fx माइनस fa, ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा दोनों के अंदर x माइनस a। तो इसमें फंक्शन देखते हैं साइंटिस्ट क्या बनता है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव फंक्शन, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x लेस देन 1/2 हो। तो साइंटिस्ट x लेस देन 1/2 के लिए अपना फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1। क्या फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस में fa। तो फंक्शन में साइंटिस्ट x की जगह a पुट करना है। आप ऐसे मत सोचना कि x इक्वल टू 1/2 है तो ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जो फंक्शन में दिया हुआ है इसी फंक्शन के अंदर x की जगह हमें 1/2 पुट करना है। तो साइंटिस्ट x की जगह जब आप 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 माइनस 1 करोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस a यानी कि 1/2। तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड टू 1/2 नेगेटिव, यहाँ क्या बचेगा देखिए 1 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। आपके पास बचेगा 2x माइनस 1। क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा। इसके अपोन में यहाँ x माइनस 2 दे रखा है। यहाँ साइंटिस्ट हम इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। 2x 2 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 2x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा और इसके अपोन में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। ऊपर तो साइंटिस्ट अपने पास 2x माइनस 1 है, इसके अब टोटल डिवाइड में ये वैल्यू दे रखी है। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करेंगे 2x माइनस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा और इसके जो डिवाइड वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपको पता है रकम पलट जाती है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा ओनली 2। क्या बचेगा 2 बचेगा, जिसके अंदर हम लिमिट पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो साइंटिस्ट इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व किया तो अपना रिजल्ट 2 आता है। उसके बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में साइंटिस्ट देखते हैं फॉर्मूला तो अपना सेम लगेगा, लेकिन फंक्शन देखते हैं किस प्रकार से चेंज होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1/2 दिखाई दे रहा है तो ये फंक्शन हो जाएगा 3 माइनस 6x। ये फंक्शन हो जाएगा। माइनस फंक्शन में x की जगह हमें 1/2 पुट करना है, इसी फंक्शन में x की जगह 1/2 पुट करना है। तो साइंटिस्ट x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 6/2 करेंगे 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 आपको पता है डायरेक्ट 0 ही होगा, अपॉन x माइनस 1/2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, फंक्शन अपना ऊपर तो हो जाएगा 3 माइनस 6x। अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं। डिनोमिनेटर में साइंटिस्ट x माइनस 1/2 को एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसके नीचे 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा साइंटिस्ट यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसमें से 3 फिर से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बाहर 2 तो पहले से ही है, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से -3 कॉमन निकाल लेते हैं। -3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 में से -3 कॉमन निकालना। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। 3 को -3 से डिवाइड करेंगे -1 हो जाएगा।
और -6x को -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन 2x माइनस 1, ये देखिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2 3 जा माइनस का 6, तो साइंटिस्ट -6 ये बचेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो अपना जो फंक्शंस है वो नॉट डेरिवेबल हो जाएगा, नॉट डेरिवेबल, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो x के हर एक पॉइंट के लिए डेरिवेबल है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट हमें इसकी जो डेरिवेबिलिटी है वो x = 1 के लिए चेक करनी है, ठीक है। ये जो फंक्शन x = 1 के लिए डेरिवेबल दे रखा है, तो यहाँ पे a एंड b की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यही फाइंड करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, जो 5th क्वेश्चन में हमें फंक्शंस दिया हुआ है वो एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये फंक्शन गिवन है साइंटिस्ट, अगर अपना x < 1 है तो अपना ये फंक्शन हो जाएगा, अगर अपना x > 1 है तो ये फंक्शन हो जाएगा, यानी कि x = 1 के लिए जो फंक्शन है वो डेरिवेबल दे रखा है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए आपको पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा लिमिट x → 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, fx माइनस fa बनेगा अपॉन x माइनस a करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या फंक्शन अपने पास यहाँ पे क्रिएट होता है, लिमिट x → 1 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन जिसमें x < 1 दिखाई दे रहा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, x² + 3x + a, ये तो अपना फंक्शन हो जाएगा, माइनस में fa। तो साइंटिस्ट इसी फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, इसी फंक्शन के अंदर x की जगह a पुट करना है, यानी कि 1 पुट करना है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 3 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस a बचेगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं लिमिट x → 1 नेगेटिव, तो ऊपर तो साइंटिस्ट क्या फंक्शन बनेगा, x² + 3x + a, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -a हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ साइंटिस्ट इसकी लिमिट x → 1 नेगेटिव, ये देखिए साइंटिस्ट प्लस a से तो -a कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x² + 3x, ठीक है, और -1 - 3 -4 हो जाएगा, अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। साइंटिस्ट इसके ऊपर वाले फंक्शंस के ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम 3 आता हो और प्रोडक्ट इसकी -4 आती हो। तो साइंटिस्ट ये अपने पास हो जाएगा, देखिए 4 - 1 x² प्लस 4x - x करेंगे, क्योंकि 4x - x करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² हो जाएगा। इन दोनों में से साइंटिस्ट x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x + 4 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे x + 4 हो जाएगा, अपॉन x - 1। यहाँ साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x + 4 फिर से कॉमन निकल रहा है, x + 4 कॉमन निकालिए तो अंदर अपने पास बचेगा x - 1 अपॉन x - 1। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बचेगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। और फिर भी अगर हम इसको x = 1 - h मान के करें तो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह 1 पुट करें तो 1 + 4 5 आएगा, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना 5 आया है। अब साइंटिस्ट इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देखते हैं। साइंटिस्ट इसका राइट हैंड
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए x ग्रेटर देन 1 वाला, ये हो जाएगा bx+2, क्या हो जाएगा bx+2, ये तो अपना फंक्शन हो जाएगा। माइनस में fa यानी कि इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो b+2 हो जाएगा, ठीक है, b+2 हो जाएगा, अपॉन में x - a यानी कि x-1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, साइंटिस्ट ब्रैकेट ओपन करते हैं, bx+2 माइनस b माइनस प्लस -2 हो जाएगा अपॉन x-1। तो ये साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, देखिए 2 से +2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा bx - b। यहाँ से एक काम करते हैं, b कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा x-1 बचेगा और इसके अपॉन में x-1 दे रखा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल b बचेगा। कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं, ठीक है, तो अपना जो रिजल्ट है वो b आएगा। अब साइंटिस्ट क्या करें, यहाँ देखिए इसने बोला जो फंक्शन है अपना वो डेरिवेबल है, फंक्शन डेरिवेबल दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन डेरिवेबल दे रखा है। डेरिवेबल का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब 5 इज इक्वल टू b है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास b की वैल्यू तो आ चुकी है 5, अब a की वैल्यू कहाँ से निकालें, साइंटिस्ट a का तो इसके अंदर मैट्रिक्स सारा खत्म हो चुका है, तो साइंटिस्ट इसके a की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इसकी लिमिट से निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस से, क्योंकि साइंटिस्ट इसने बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है ना वो डेरिवेबल दे रखा है। और मैंने एक बात आपको पहले भी बता रखी है, अब फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के लिए जब डेरिवेबल होता है तो उस पॉइंट के लिए वो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 के लिए डेरिवेबल है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस भी है, तो साइंटिस्ट इसकी कॉन्टिन्यूटी भी हमें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी साइंटिस्ट इसी सेम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी 8x इज इक्वल टू 1, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो कॉन्टिन्यूटी साइंटिस्ट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से निकाली जाती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसमें x लेस देन 1 है, तो साइंटिस्ट x लेस देन वाला फंक्शन तो अपना ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस a, अपना ये फंक्शन हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो इसमें साइंटिस्ट आप क्या करोगे, लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 - h मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपनी एक लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह 1 - h पुट कर देंगे, 1 - h का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x यानी कि 3 × 1 - h हो जाएगा प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट h की जगह जब 0 पुट करेंगे 1 - 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे 1 - 0 1 बचेगा, 1 × 3 करेंगे 3 प्लस a, तो साइंटिस्ट 3 + 1 4 प्लस a, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास 4 प्लस a आ चुकी है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए साइंटिस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए bx+2, bx+2 हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट या तो आप x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दीजिए या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 + h मान के भी कर सकते हैं। लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे b × 1 + h + 2, तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 × b करेंगे तो b+2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ये जो फंक्शन है वो 1 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये जो फंक्शन है 1 पॉइंट के लिए डेरिवेबल दे रखा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, ठीक है।
तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2 होना चाहिए। और बी की वैल्यू साइंटिस्ट हमने पहले ही निकाल चुके हैं। जब हमने इसकी डेरिवेबिलिटी चेक की थी तो बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 5 आई थी। यहाँ पे साइंटिस्ट 4 प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 करेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से साइंटिस्ट a की वैल्यू अपने पास 3 आ चुकी है एंड b की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 5 हो जाएगी। ये अपना यहाँ पे 5th क्वेश्चन हो जाएगा।